सिवान में अगर शहाबुद्दीन का परिवार टूटता है तो महागठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन अजय सिंह टूटता है तो महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं नुकसान होगा? हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना, अजय सिंह मास लीडर नहीं है। अजय सिंह को सिंबल मिला तब वो लीडर बना है। शहाबुद्दीन इज मास लीडर। हिना साहब के पास मास है, लोग हैं। जो कविता सिंह को जो टिकट मिला है ये नीतीश कुमार की देन है, लेकिन जो हिना साहब का कद है वो लालू यादव की देन नहीं है, वो शहाबुद्दीन की देन है, वहां की आवाम की देन है, और वहां की आवाम उनके साथ है। एक बार गोपालगंज नहीं गई हिना साहब तो आप उपचुनाव हार गए। सिवान लोकसभा है, इसको लेकर महागठबंधन में भी कुछ आपस में फूट हो सकती है क्या? क्योंकि तीनों पार्टी दावेदारी करेगी। हाँ। सिवान अगर लोकसभा क्षेत्र में किसी का है और उसको 100% माना जा सकता है तो शहाबुद्दीन साहब का, और उनके परिवार को तो भले चाहे कुछ भी हो उनका पहला दावेदारी है। अजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि 30 केस है उन पर, आपराधिक मुकदमे जो हैं वो 30 आपराधिक मुकदमे हैं, कई प्रकार के मुकदमे उन पर हैं। और यही नहीं, उनकी जो पत्नी है उन पर भी 4 मुकदमा है, यानी उनकी जो पत्नी कविता सिंह है। शहाबुद्दीन साहब रहते तो अलग सा बात है, उनका एक ऑरा था, उन्होंने बनाया था, मगर हिना साहब का कोई अपना ऑरा नहीं है, वो सिर्फ हिना साहब पत्नी है शहाबुद्दीन के। क्या इस नाम पर लालू यादव 3 बार हारे हुए कैंडिडेट को चौथी बार मौका देंगे? अजय सिंह का कद भी बड़ा है, अजय सिंह एक हिंदूवादी चेहरा भी है, क्यों जदयू रिस्क लेगी कि हिंदूवादी चेहरा का वोट काट दे तो हम हिंदू विरोधी ना हो जाए? 2024 के राजनीति दंगल की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने लोकसभा में लगे पड़े हैं कि इस बार हमारा टिकट मिल जाएगा तो हम लड़ लेंगे। मगर एक बिहार का ऐसा लोकसभा जिसमें पूरे देश की नजर होती थी, उस लोकसभा का नाम सिवान, और जब सिवान का नाम आता है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आना जरूरी, क्योंकि राजद के वो कद्दावर नेता थे। अब सिवान और शहाबुद्दीन इस पे चर्चा होगी, मगर एक ऐसे शख्स पे भी चर्चा होगी जिसने चुनाव लड़ने के लिए शादी कर ली और 2019 में सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार को हराया। हम बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी सनी है। सनी, ये बताइए कि सिवान लोकसभा 2024 किस नजर से देखते हैं आप? किस नजर से देखने से पहले ये समझिए कि वहां का समीकरण क्या है जी। और ये समझिए कि जिसने तिलिस्म तोड़ा है या जिसने एक तरह से कहा जाए कि शहाबुद्दीन की पत्नी को हराए, हालांकि उसकी पत्नी 2 बार पहले भी हार चुकी हैं, लेकिन तीसरी बार भी जो है वो चुनाव हारी, उसमें नाम है अजय सिंह का। अजय सिंह की पत्नी है कविता सिंह, लेकिन कविता सिंह कौन है? कविता सिंह का उतना रुतबा नहीं है। अजय सिंह के बारे में आप जान लीजिए। अजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि 30 केस है उन पर, आपराधिक मुकदमे जो हैं वो 30 आपराधिक मुकदमे हैं, कई प्रकार के मुकदमे उन पर हैं। और यही नहीं, उनकी जो पत्नी है उन पर भी 4 मुकदमा है, यानी उनकी जो पत्नी कविता सिंह है। लेकिन इनको टिकट कैसे मिला? ये नीतीश कुमार के पास गया अजय सिंह टिकट मांगने के लिए जी। और नीतीश कुमार ने कहा कि देखो बाबू, तुमको तो हम टिकट देंगे नहीं, तुम्हारा चेहरा धूमिल है। तो ये कहे कि ठीक है। नीतीश कुमार का ये संदेश गया कि तुम शादी वगैरह कर लो तो तुमको टिकट तुम्हारी पत्नी को हम दे देंगे। ये हड़बड़ी में जो है बिना लगन के ब्याह कर लिए, बिना लगन के ब्याह कर लिए, और 2019 में इनको टिकट भी मिल गया और लगभग 1 लाख वोट से जो है वो शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उनको ये हरा दिए। हिंदुत्ववादी चेहरा है, ये भी कहा जाता है कि वो राजपूत बिरादर से हैं, उनका एक अपना रुतबा है राजपूतों में। और ये भी कहा जाता है कि जो पैरेलल चाहिए था, क्योंकि ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन के पैरेलल में नहीं माना जाता था, लेकिन जो एक तरह से पैरेलल, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी सोच है, गमछा उमछा भगवा गमछा उमछा जो है सर में हमेशा लगाए रहते हैं, तो एक तरह से इन्होंने टक्कर दिया। अगर इनकी आप संपत्ति वगैरह की बात कर लेंगे तो चल और अचल संपत्ति मिला के लगभग 1 करोड़ 96 यानी 2 करोड़ के आसपास है। तो जो अजय सिंह है उसकी मां वहां से विधायक रह चुकी हैं, और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें ये कविता सिंह जो है वो जीती। अब इसके बारे में और आप जान लीजिए, केस वगैरह हम आपको बता दिए हैं। डॉन भी कहा जाता है इनके पति को, वहां का लोकल डॉन भी, सिवान का डॉन भी कहा जाता है। और जो
आबादी वगैरह है उसके अनुकूल भी ये फिट होते हैं, यानी कि जितना यादव है उससे 2-4% कम ही राजपूत है वहां पर। अब इसी पे आते हैं कि क्योंकि कोई भी चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, किसका कितना वोट है, किस समाज वहां पे भारी पड़ता है। तो जो सिवान का समीकरण है उसमें तो जब तक शहाबुद्दीन थे एक्टिव तो ऐसा लगता था कि सब समीकरण उन्होंने तोड़ दिया है, मगर अभी किस पार्टी किस समाज 2011 के जनगणना के हिसाब से किसका कितना वोट है, कितना परसेंट है? देखिए जातीय जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन सब अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ मुस्लिम है। जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है उनसे जब हमने बात की तो उनके जरिए पता चला कि लगभग जो है 18% जो है वो वहाँ पर मुसलमान है, उसके बाद यादव हैं और राजपूत भी 11% हैं। ठीक है। उसके अलावा दलित वोट है। और एक चीज और जान लीजिए कि वो लेफ्ट का भी बेल्ट रहा है। हाँ। लेफ्ट का अलग से वहां पर बेल्ट है, लेफ्ट के बेल्ट में कोई जाति नहीं होता है, वो शोषण के हिसाब से जो है वो वोट लेते हैं। इसके अलावा शहाबुद्दीन साहब तो वहां सांसद रहे ही, 10 बार वहां अल्पसंख्यक समाज से सांसद रहे हैं, यानी ज्यादातर वहां मुस्लिम सांसद ही बन करके आते हैं। हिना साहब के बारे में कहा जाता है 2009 चुनाव हार गई, 2014 हार गई, उसके अलावा 2019 भी हार गई। 2 बार ओम प्रकाश यादव से हारी। ओम प्रकाश यादव तो 2009 में निर्दलीय चुनाव जीत गए, 2014 में ओम प्रकाश यादव को बीजेपी से टिकट मिला, हिना साहब हार गई, और 2019 में जो है कविता सिंह ने हिना साहब को हरा दिया। लेकिन फिर भी जो हिना साहब का वहां राजनीतिक कद है वो घटा नहीं है। 3 लाख कुछ वोट इनको पड़ा था, 4 लाख कुछ वोट उनको पड़ा था, यानी लगभग 1 लाख का अंतर था, तो ज्यादा का अंतर नहीं है। उस टाइम भाजपा और जदयू दोनों साथ, भाजपा और जदयू दोनों साथ थे। तो जदयू का जो वोट है अब वो महागठबंधन के साथ। यही सवाल मेरा है कि अब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जदयू अब महागठबंधन के साथ आ गई है। जदयू ही नहीं, लेफ्ट भी महागठबंधन के साथ। हाँ। जदयू लेफ्ट महागठबंधन के साथ है। हाँ। ठीक है। हाँ। पिछले बार लेफ्ट भी अलग लड़ी थी। हाँ। जदयू भाजपा के साथ लड़ी थी। हाँ। अब उस सीट पे सिवान से जो समर्थक हैं शहाबुद्दीन साहब के, वो ताल ठोक रहे कि भाई उनकी पत्नी को मिलना चाहिए। कविता सिंह सिटिंग सांसद हैं। क्या लगता है कि अब इस सीट के लिए तीनों पार्टियां आपस में लड़ जाएंगी क्या? देखिए एक चीज समझ लीजिए। हाँ। सिवान अगर लोकसभा क्षेत्र में किसी का है। हाँ। और उसको 100% माना जा सकता है। हाँ। तो शहाबुद्दीन साहब का, और उनके परिवार को तो भले चाहे कुछ भी हो उनका पहला दावेदारी है। लेकिन जब ये गठबंधन हो गया। हाँ। तो गठबंधन की सांसद कौन है? जदयू से कविता सिंह। हाँ। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सीट अगर आरजेडी के पास जाएगी तो कविता सिंह का ऑटोमेटिक टिकट कट जाएगा और उनको विधानसभा में अपनाया जाएगा। लोकसभा फिलहाल ऐसा अनुमान है कि ये सीट शहाबुद्दीन के परिवार को ही जा रहा है। मगर एक सनी जी हम आपको रोकेंगे क्योंकि सवाल उठता है कि क्या जदयू अपना सिटिंग सांसद हटाएगी, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, और जिसको अभी हाल फिलहाल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो राजद ने ज्यादा भाव भी नहीं दिया है हिना साहब को, ना एमएलसी बनाया, ना इफ्तार पार्टी की दावत में वो दिखे, तो ज्यादा भाव राजद की तरफ से नहीं मिला। लालू यादव भी गए जब अपने वहां गांव में, तो नहीं गए सिवान। लेकिन भाव आप नहीं दिए, भाव का नुकसान भी तो आप उठाएं। एक बार गोपालगंज जो नहीं गई हिना साहब तो आप उपचुनाव हार गए। ये भी समझिए इनका राजनीतिक का। देखिए सिवान में अगर शहाबुद्दीन का परिवार टूटता है तो महागठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन अजय सिंह टूटता है तो महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं नुकसान होगा? हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना, अजय सिंह मास लीडर नहीं है। अजय सिंह को सिंबल मिला तब वो लीडर बना है। शहाबुद्दीन इज मास लीडर। हिना साहब के पास मास है, लोग हैं। आप उनके खिलाफ कुछ लिख दीजिए, उनके विपक्ष में कुछ लिख दीजिए, लोग आप पर कमेंट करने लगेंगे। साहब जो कविता सिंह को जो टिकट मिला है ये नीतीश कुमार की देन है, लेकिन जो हिना साहब का कद है वो लालू यादव की देन नहीं है, वो शहाबुद्दीन की देन है, वहां की आवाम की देन है, और वहां की आवाम उनके साथ है। ये चीज आप जान लीजिए। इसलिए 10 बार सोचा जाएगा उनका टिकट काटने से पहले, इसको आप लिख लीजिए। मगर एक चीज तो देखिए ना कि क्योंकि आपने कहा कि जो अजय है, अजय सिंह, हाँ। वो उनके मां भी विधायक रह चुकी हैं। हाँ। अजय सिंह का कद भी बड़ा है। हाँ। अजय सिंह एक हिंदूवादी चेहरा भी है। हाँ। क्यों जदयू रिस्क लेगी कि हिंदूवादी चेहरा का वोट काट दे तो हम हिंदू विरोधी ना हो जाए? शहाबुद्दीन निर्दलीय जीते थे। हाँ। अजय सिंह की पत्नी थोड़ी निर्दलीय जीते थी। उसके लिए एक सिंबल चाहिए, समझिए इस चीज को। शहाबुद्दीन का जो वोट है हाँ। वो शहाबुद्दीन के नाम पर है, हिना साहब के नाम पर है, और जो अजय सिंह का वोट है वो जदयू के नाम पर है।
ये है अंतर। मगर कविता सिंह और जदयू के नेता तो कहेंगे ना कि अगर इसी नाम पे वोट था तो 3 बार सांसद का चुनाव क्यों हार गई ये महिला? ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन जब गठबंधन हो गया, हाँ। जब जदयू और आरजेडी या माले लेफ्ट का गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें वोट बट गई, हाँ। वो वोट अब बटेगी नहीं, वो वोट जाहिर सी बात है साबुद्दीन साहब के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मसले में पलड़ा भारी साबुद्दीन साहब की जो पत्नी हिना साहब। मगर यहाँ पे हुक फंसा दिया है लेफ्ट ने भी जो सीट डिमांड की उसमें एक सिवान का सीट भी है। नहीं, देखिए, लेफ्ट को जो अनुमानित सीट है, हम लोग के अनुसार, जो राजनीतिक पंडित है उसके अनुसार भी उनको 2 से 3 लोकसभा की दावेदारी है। सिवान जब भी जाएगा, हाँ। महागठबंधन के खाते में अगर जाएगा तो फर्स्ट पार्टी होगी आरजेडी होगी जी। क्योंकि वहां से लगभग 4 या 3 विधायक हैं। ठीक है, और वहां पर उनका एक राजनीतिक कद रहा है, लालू यादव के पड़ोसी जिले का मामला है, तो उन्हीं के खाते में जाएगा। मगर क्या राजद और लालू यादव उस व्यक्ति विशेष पे उन पे दाव लगाना चाहेंगे? क्योंकि अगर शहाबुद्दीन साहब रहते तो अलग सा बात है, उनका एक ऑरा था, उन्होंने बनाया था, मगर हिना साहब का कोई अपना ऑरा नहीं है, वो सिर्फ हिना साहब पत्नी है शहाबुद्दीन के। क्या इस नाम पर लालू यादव 3 बार हारे हुए कैंडिडेट को 4थी बार मौका देंगे? देखिए, एक चीज समझिए, औधा जो बन जाता है ना, हाँ। जो विरासत बन जाती है, वो विरासत चाहे वो पति रहे चाहे पत्नी रहे, सब रहता है। आपको शायद पता नहीं है कि जब ये लोग एमएलसी के उम्मीदवार कैंडिडेट कर दिए खड़ा वहां से सिवान से, हिना साहब का ही देन था कि वहां से जायसवाल जी जीत गए बिना साबुद्दीन के। तो हिना साहब एक बार घूम ली तो सीट निकल गया, और साबुद्दीन का परिवार है ना जी, हिना साहब है, उनके बेटे हैं, उसामा साहब है, हाँ। तो उनका राजनीतिक विरासत तो खत्म नहीं ना हो गया, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले हैं ना, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं ना, तो इसलिए ये एक तरह से, ये हम आपको फिर कह रहे हैं, अगर सबसे बड़ा कोई वहां उम्मीदवार है तो वो है हिना साहब। सबसे पहले आखिर 2 सवाल कर लेते हैं। क्या जो सिवान लोकसभा है इसको लेकर महागठबंधन में भी कुछ आपस में फूट हो सकती है क्या? क्योंकि तीनों पार्टी दावेदारी करेगी। क्लियर कट बात होगी, इसमें कोई फूट नहीं होगी। लोगों को भी, अब नीतीश कुमार को भी पता है कि सीट कहां जाएगा, और लेफ्ट को भी पता है कि सीट कहां जाएगा, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी तो चाहिए। फिर कविता सिंह के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। विधानसभा में उनको मौका दिया जा सकता है, एक सांसद का डिमोशन हो जाएगा साहब। नहीं, बहुत सारे हैं, हम बीजेपी में तो राज्यपाल को विधायक का टिकट लगवा दिया। क्या बात करते हैं आप? आगरा में जो सीट, शहर का सीट है, वो राज्यपाल जीती है वहां से, राज्यपाल से इस्तीफा दिला करके जो विधायक, तो ऐसा नहीं, राजनीति प्रोग्रेसिव है। तो अब एक चीज हम सवाल इसको कंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या अगर इस बार हिना साहब को मिलता है ये टिकट, तो भाजपा के लिए परेशानी लोकसभा सिवान में ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या हिना साहब तीसरी बार, ये 4थी बार हारने से बच जाएंगी और गठबंधन का जो वोट है, हाँ, ठीक है, गठबंधन का जो वोट है, और एक तरह से कहा जाए कि पहले जो लहर था मोदी का, वो लहर तो भी नहीं है। गठबंधन का जो वोट है, जिससे सबसे सामाजिक समीकरण बन रहा है, उसमें हिना साहब का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि अभी टिकट घोषणा नहीं हुआ है। हाँ। और दूसरा चीज, हम लोग के पास कैंडिडेट का भी लिस्ट है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे। चलिए, तो हम लोग एक चीज और है कि अगर आपको भी लगता है, जो सिवान के जनता है, जो लोग जो देख रहे हैं, उनको भी लगता है कि अगर कोई और उनके तरफ मन में कोई कैंडिडेट का नेम है, हाँ, तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कमेंट कर सकते हैं। सिवान लोकसभा पे हमने चर्चा की। सिवान लोकसभा में एक चीज क्लियर है कि महागठबंधन अगर सबसे पहले, अगर राजद के कोटे में ये सीट आता है और आना भी चाहिए, तो फिर हिना साहब को इग्नोर करना भारी पड़ जाएगा, और लालू यादव ये गलती नहीं करेंगे हिना साहब को इग्नोर करने की, क्योंकि सनी ने साफ फर्क बताया कि जो कविता सिंह है वो चुनाव चिन्ह पे जीती, मतलब जदयू के चुनाव चिन्ह और भाजपा के साथ होने से वो भी 1 लाख वोट का मार्जिन था। और हिना साहब, उनका एक अपना जनाधार है, उनके पति का जो जनाधार था वही उनका जनाधार है, तो जो राजद है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। कविता सिंह को वहां से विधानसभा लड़ाया जा सकता है, और अगर ये सीट हिना साहब को इस बार गठबंधन में मिल जाती है तो जीत लगभग पक्की है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस सीट से कौन उम्मीदवार हो? आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।